कहते हैं दोस्तों, इंसान का बेहतरीन जो साथी होता है वो सेहत होती है। और सेहत का जब साथ छूट जाता है तो हर रिश्ता बोझ लगने लगता है। इस वैश्विक महामारी के अंदर पैक्स और लैंप्स जो कर्मचारी हैं उनके साथ सरकार का जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, आज मैं उसके ऊपर आपसे चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, क्या अपनी जान की परवाह किए बगैर जो ये व्यवस्थापक है, मुख्य कार्यकारी है या फिर पैक्स मैनेजर है, क्या वो गलत कर रहा है? किसानों को ऋण वितरण करवा करके और उनके ब्याज को बचाने के लिए, उनको पेनल्टी से बचाने के लिए उनसे जो ऋण वसूली कर रहा है वो क्या वो गलत कर रहा है? हर जगह स्पर्श करने को, छूने को, 2 गज दूरी बना के रखने को कहा गया है, लेकिन किसानों को व्यवस्थापक के माध्यम से जो ऋण दिया जाता है वो बायोमेट्रिक के माध्यम से दिया जाता है, अंगूठा लगवा करके दिया जाता है। क्या इसका कोई सुरक्षित विकल्प नहीं हो सकता? इतना सब कुछ होने के बाद भी किसानों के द्वारा अपने अनाज की खरीद बेच के लिए गौण मंडी यार्ड जो व्यवस्थापकों के पास में बनाई हुई है वो वहां उनसे ये लेते हैं। इन सब के अलावा सामाजिक जो वितरण व्यवस्था है उसमें भी पैक्स कर्मचारी का महती भूमिका रहती है। दोस्तों, क्या इनको सुरक्षित जीवन की चाहत नहीं है? सोई हुई सरकार को जगाने के लिए इनका एक यूनियन है इनकी, जिसका नाम है राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ ने माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना जी, प्रमुख शासन सचिव श्री भास्कर ए सामंत IAS अधिकारी हैं और रजिस्ट्रार महोदय हैं श्री मुक्तानंद अग्रवाल IAS अधिकारी। दोस्तों, इस संस्था ने इनको ज्ञापन देकर के ये मांग रखी है कि कार्यरत कर्मचारियों का जो कोविड-19 के तहत बीमा जो किया जाना था 50 लाख रुपए का, वो इनको मिलना चाहिए। और कोरोना की वजह से दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस कोरोना की वजह से पैक्स कर्मचारियों की 7 लोगों की जान जा चुकी है। 7 लोगों की जान जाने के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली है और सरकार ने अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसीलिए इस कर्मचारी संघ ने, इस यूनियन ने ये आवाज उठाई है कि जो पैक्स कर्मचारी अपनी जान गंवा चुके हैं उनके परिजनों को अनुपम नियुक्ति दी जानी चाहिए, परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा एक सहकारी साख समिति एम्प्लॉइज यूनियन नाम से भी एक यूनियन है जो पैक्स कर्मचारियों से संबंधित है। उन्होंने भी पत्र लिखकर इन 4 लोगों को अवगत कराया है पैक्स कर्मचारियों की समस्याओं से। दोस्तों, क्या जीवन का, सुरक्षित जीवन की इनकी चाहत नहीं है? क्या ये नहीं चाहते कि इनका जीवन सुरक्षित रहे? होना चाहिए दोस्तों। मैं इनकी पुरजोर मांग करता हूं सरकार से, जैसे कि इन पैक्स कर्मचारियों ने बार बार सरकार के संज्ञान में ये बातें लाई हुई है, बार बार सरकार को चेताया हुआ है, बार बार इनको ज्ञापन दिया हुआ है और इन्होंने अपनी मांग की है कि इनको फ्रंट लाइन वर्कर की श्रेणी में गिना जाए। इनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, स्पेशल इनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। जिस तरह से पुलिस वालों को, डॉक्टरों को और इनको किया जा रहा है, बाकी कर्मचारियों को किया जा रहा है, ठीक उसी तरह इनका भी स्पेशली वैक्सीनेशन होना चाहिए। क्योंकि सबसे अधिक गांवों के अंदर, ढाणियों के अंदर, हर समाज के अंदर, हर समूह के अंदर एक एक व्यक्ति से इनका संपर्क होता है, लोग इनके संपर्क में आते हैं और अब शहरों की बजाय गांवों में ये वायरस बहुत अधिक फैल रहा है। दोस्तों, RGHS की जो पात्रता है वो इनको मिलनी चाहिए और बायोमेट्रिक का कोई ना कोई विकल्प इनको ढूंढ के रखना चाहिए। दोस्तों, इन शांत, धैर्यवान, कर्मठ, जुझारू कर्मचारियों को इनका वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। इन्होंने अपने पत्र के माध्यम से, अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से बार बार अनुरोध किया है कि इनको आर्थिक, सामाजिक, जीवन सुरक्षा, संरक्षण व नेतृत्व प्रदान कर इन्हें अनुग्रहित किया जाए। दोस्तों, किसी भी विभाग के अंतर 7 लोगों की जान जाने के बाद भी सरकार का उनकी तरफ ध्यान न देना, ये उनकी उदासीनता को जाहिर करती है। मैं
अपने इस पैक्स नॉलेज चैनल के माध्यम से सरकार से इनके अधिकारों की मांग करता हूं और इस कोरोना महामारी के अंदर उनको जितना सहयोग हो सके दिलाने की पुरजोर कोशिश करता हूं। जय सहकार।